ओम शांति। आप सभी का मधुबन में और विशेष इस भट्ठी में बहुत बहुत स्वागत है। इस पाठशाला वालों की भट्ठी में प्रथम बार कितने आए, जरा हाथ उठाना। ठीक है। दूसरी बारी कितने आए हैं? तीसरी बारी, चौथी बारी, 5 से अधिक बारी कौन आए, जरा हाथ उठाना। अच्छा। तो ये आपका सौभाग्य है कि आपको यहाँ ट्रेनिंग मिल रही है। फर्स्ट टाइम वाले काफ़ी हैं। तो बाबा की पहली मर्यादा हम बच्चों के लिए है, अमृत वेले उठ, अपने को आत्मा समझ, देह को भूल, देह के संबंधियों को भूल, मुझको याद कर। तो अमृत वेला सारे दिन का बिगिनिंग है। वो हमारा कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन। तो यदि हम सवेरे सवेरे अमृत वेला उठकर बाबा की याद में एकाग्रता से बैठेंगे, नियम से नहीं, क्योंकि नियम से तो हम भक्ति में बहुत प्रार्थना की, भक्ति की, पूजा की, अभी बाप को जान गए। याद द्वारा क्या प्राप्ति होती है ये जान गए। बाप से हमने सब संबंध जोड़ लिए हैं। तो वो जब प्यार है संबंध का, माता पिता बंधु सखा, विद्या देने वाला टीचर, सतगुरु, फ्रेंड, स्वामी, ये जब संबंध हमने बांध लिए, जब बाबा ही मेरा एक संसार है और अमृत वेला सबसे बेस्ट टाइम है बाबा की याद के द्वारा शक्तियों की प्राप्ति करने का। इसलिए हमारा पूरा लक्ष्य होना चाहिए, रात को जल्दी सोना है, सवेरे जल्दी उठना है। अपनी दिनचर्या ऐसी बनानी है कि रात को 10, साढ़े 10 लेटेस्ट सो जाना है और सवेरे 3:30, 4 के बीच में उठना है। ये दिनचर्या अपनी पक्की रखेंगे तो अमृत वेला बाबा से बहुत खजाना शक्तियों का, गुण का प्राप्त कर सकेंगे। ये टाइम है जब साधु लोग साधना करते हैं, भक्त लोग भक्ति करते हैं और ब्राह्मण संगठित योग करते हैं। चलो आपके घर में अड़ोसी पड़ोसी या स्टूडेंट नहीं आ सकते होंगे सवेरे सवेरे, परंतु अपना नियम बाबा के कमरे में या क्लासरूम में बैठकर
पति पत्नी दोनों को, और हो सके यदि बच्चे बड़े हैं तो उन्हों को भी योग में बिठाओ। उससे क्या होगा कि आपके बाबा के जो कमरा है या क्लास का कमरा है जहाँ बैठते हो, वहाँ का वायुमंडल बहुत पावरफुल बन जाएगा। क्योंकि बाबा कहते हैं शिवास्थान को शांति कुंड बनाओ, ताकि जो भी वहाँ आवे ये फील करे कि यहाँ हमें सचमुच बहुत शांति मिलती है। तो उनको बार बार आने की प्रेरणा मिलेगी। क्योंकि मुरली तो वो घर बैठे भी सुन सकते हैं। आजकल तो पीस ऑफ माइंड में भी मुरली आती है, हर एक के मोबाइल फ़ोन पर भी मुरली आ सकती है। परंतु स्टूडेंट्स ऐसे समझे कि ये गीता पाठशाला में जाने से हमको कुछ विशेष शक्ति मिलती है, तो उन्हों को प्रेरणा मिलेंगी कि हाँ हम जरूर दिन में एक बार तो यहाँ जाएं। क्योंकि कई स्टूडेंट सवेरे नहीं आ सकते हैं, दिन में आएंगे, कोई शाम को आएंगे, हर एक अपने अपने समय पर आएंगे। तो इसलिए लक्ष्य रखना है कि हम भी पावरफुल बने और घर को भी इतना ही पावरफुल बनाए। वातावरण वाइब्रेशन ऐसा हो जो भी आवे वो फील करें कि ये घर नहीं मंदिर है, आश्रम है। तो इसके लिए रात को सोते समय बाबा की याद में सो, ताकि आपकी रात अच्छी नींद से हो जाए और सवेरे सवेरे फ्रेश होकर उठो। तो लक्ष्य रखेंगे तो जरूर उठ सकेंगे। और देखना है अलबेलापन या आलस्य ना आए, क्योंकि कई बार कई गृहस्थी और सेंटर वाले भी सोचते हैं कि आज रात को देरी हो गई, चलो सारा दिन तो योग करना ही है, थोड़ा आराम से उठे और फिर सारा दिन योग करते रहेंगे, हमें तो कर्म योग ही करना है। ये नहीं, क्योंकि मम्मा का मिसाल है। मम्मा नंबर 1 क्यों गई? अमृत वेला मिस नहीं किया। 4 बजे तो छोड़ो, 2:30-3 बजे उठकर बैठती थी और अपने लिए भी शकाश लेती थी तो औरों को भी शकाश देती थी। एक बार बम्बई में रमेश भाई के घर रही थी और रात को मिनिस्टर मिलने आया था। रात को देरी से गया, 11:30-12 बजे। फिर भी मम्मा टाइम पर उठ गई। तो रमेश भाई ने पूछा, मम्मा आप तो इतना देरी से सोई थी, इतना जल्दी उठ गई? तो कहा कि मिनिस्टर को मिलने के लिए मैं रात को जाग सकती हूँ,
तो क्या मेरे पीयू को मिलने के लिए मैं अपने टाइम नहीं रख सकती हूँ? तो ये जैसे अमृत वेला उनको प्रियतम को मिलने का टाइम। तो जब ये बुद्धि में रखेंगे कि ये हमारे प्रियतम कहो, बॉयफ्रेंड कहो, इसको मिलने का टाइम है, तो कैसे हम मिस कर सकते हैं और कैसे सुस्ती आ सकती। तो जितना दिन भर हम आत्मभान में रहेंगे, रात को भी योग ठीक रहेगा और दूसरे दिन भी अमृत वेला अच्छा रहेगा। यदि दिन में हम लौकिक में अपना समय संकल्प व्यर्थ गंवाएंगे तो नेचुरली है रात को हमारा योग ठीक नहीं रहेगा, रात में नींद भी ठीक नहीं आएंगी और सवेरे अमृत वेला भी एकाग्रता नहीं रहेंगी। इसलिए पावरफुल अमृत वेला के लिए सारा दिन आत्मभान में रहने का पुरुषार्थ करना। कई लोग कहते हैं सवेरे उठते तो हैं परंतु पुरानी आदत के वश झुट के आते हैं। तो जिसको नींद आती है वो उसी स्थान पर बैठे नहीं रहे, सवेरे उठकर अमृत वेले के पहले स्नान करे, चाय पानी पिए, अपने को फ्रेश करे और फिर भी नींद आती है तो कुछ पढ़कर उस पर ज्ञान मंथन करें, अपने को होमवर्क दो अमृत वेला में भी कि आज हमको बाबा से ये शक्ति लेनी है, ये चिंतन करना है, ये संबंध का सुख लेना है। तो लक्ष्य रखेंगे तो प्राप्ति भी होंगी और अपने को बिजी भी रखेंगे। हमारे पास एक भाई था, उसको अमृत वेले नींद आती थी तो बाबा के कमरे में खड़े खड़े योग करता था ताकि नींद ना आए। और शुरू में आपने यज्ञ की बातें सुनी होंगी, बहनें क्या करती थी, आंखों में सरसों का तेल डालती थी ताकि आंखें जलती रहे, नींद ना आए। तो बाबा भी भक्ति में भी क्या करता था, मन इधर उधर भागता था तो अपने को चूंटी लगाता था, शिक्षा करता था। तो चाहे प्रेम से, चाहे शिक्षा से, चाहे युक्ति से अपने को सजाग एकाग्र रखना और ये भी देखना है कि बहुत आराम से नहीं बैठे या ऐसे नहीं सोचे चलो आज जरा शरीर में दर्द है हम सोए सोए योग करेंगे। नहीं, सोए सोए योग करेंगे तो क्या होगा, निंद्रा योग हो जाएगा, जल्दी ही नींद आ जाएंगे, फिर बेड में ही योग करेंगे। तो इसलिए विशेष उठकर फ्रेश होकर बाबा के कमरे में बैठना है। तो योग के बाद हमें ये देखना है कि स्वनिरीक्षण करना है। जितना अंतर्मुखी होकर
हम सारा दिन अपने आप को चेक करते रहेंगे, क्योंकि बाबा की ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए, पुरुषार्थ तीव्र करने के लिए बाबा हमेशा कहते हैं अपना चार्ट देखो। तो अंतर्मुखी होकर, ऑनेस्ट रहकर अपना चार्ट देखना है, ऑनेस्ट भी रहना है अपने से, क्योंकि कई बार हम अपने से भी ऑनेस्ट नहीं रहते हैं। तो जितना अपनी अंदर सच्चाई होंगी, सफाई होंगी, तो अपने को ठीक रीते निरीक्षण कर सकेंगे। नहीं तो क्या कहते हैं, चलो मुझे गुस्सा आ गया ना, क्या बड़ी बात है, सबको गुस्सा आता है। फलानी बहन जी 30 साल से ज्ञान में फिर भी गुस्सा करती है, मैं तो 5 साल से हूँ ज्ञान में, गुस्सा तो आएगा। बच्चे चंचल है, गुस्सा आ जाता है। तो बहानेबाजी नहीं करो, वीक आत्माओं को नहीं देखो। हमको किसको देखना है, किसको फॉलो करना है, मम्मा बाबा को। तो देखना है कि मम्मा बाबा ने कितना पुरुषार्थ किया। बाबा भी इतनी आयु में भी इतना याद में मस्त रहते थे, कितना मनन मंथन करते थे। तो हमें भी ये करना है। बाबा मम्मा ने कभी गुस्सा किया हो, आपने सुना नहीं होगा। दादी प्रकाशमणि भी कहती थी कि मैंने कभी गुस्सा नहीं किया है, कितना स्नेह से रहती। तो अपना चार्ट देखना है, अमृत वेला कैसा रहा। फिर मुरली ध्यान से पढ़नी है, सुननी है और सुनानी है। तो इसलिए देखना है कि मुरली के पहले ही यदि सवेरे सवेरे क्लास होता है आपके पास, तो रात को ही मुरली पढ़कर सोना है। प्रकाशमणि दादी कितना भी देरी हो जाती थी, परंतु रात को मुरली पढ़ने के सिवाय सोती नहीं थी, क्योंकि उनके कमरे में मोहिनी बहन भी रहती थी। तो यदि मोहिनी बहन का सोने का टाइम हो गया होता था, तो टॉर्च लाइट लेके भी रात को मुरली जरूर पढ़ती थी। इसी रीत से हमें भी रात को मुरली पढ़कर फिर इतना सोचना समझना है और अमृत वेले उसको धारण करना है, ताकि मुरली सुनाते समय बाबा की याद रहे। और जितना बाबा की याद में मुरली धारण करके सुनाएंगे, तो उससे औरों को भी तीर लगेगा। नहीं तो मुरली पढ़ना तो कोई भी घर में भी मुरली पढ़ सकते हैं, कहीं आप खास सवेरे सवेरे क्यों क्लास में जाओ। परंतु कुछ विशेष प्राप्ति होंगी तो वो मुरली सुनने भी समय और ट्रांसपोर्ट लेके आपके पास आएगा। फिर सारा दिन ज्ञान का मनन मंथन और संकल्पों पर बहुत ध्यान रखना है कि सारे समय हमारे मन में व्यर्थ संकल्प ना आए, नेगेटिव संकल्प ना आए।
विकारी संकल्पना है, क्योंकि विकारी संकल्प सिर्फ काम विकार की बात नहीं है ना। हमें मालूम है 10 तो मुख्य विकार है और सूक्ष्म विकार तो उसके सूक्ष्म रूप तो बहुत है। मतलब ईर्ष्या है या लोभ है या मोह है, कोई भी मन में वो संकल्पना है। क्योंकि मेजॉरिटी को देखा है कि या तो अहम होता है, या तो मोह होता है, या तो गुस्सा। क्योंकि हमने देखा है कि बाबा की याद से काम विकार को तो जल्दी जीत लेते हैं लोग। यही विशेषता है ज्ञान की और योग की शक्ति की। एक गृहस्थ व्यवहार में रहकर हम पवित्र रह सकते हैं, और आप लोग तो एग्जाम्पल हो। हाँ, और बाबा तो साधु सन्यासियों को भी चैलेंज करते, देखो हमारे पास इतने लोग हैं, घर गृहस्थ में रहते हैं, नौकरी धंधा करते हैं, बाल बच्चों के बीच में रहते हैं, पवित्र रहते हैं। साधु संत तो घर में रहकर पवित्र नहीं रह सके, इसलिए घर बार छोड़कर चले गए। तो ये तो आप लोग बहुत अच्छे एग्जाम्पल हो। हाँ, परंतु ये भी देखना है कि घर में किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना। चाहे बच्चे कितने भी चंचल हो, चाहे नौकर चाकर अपने अंडर काम करने वाले कैसे भी हो, गुस्सा ना आए। कोई भी कारण है, गुस्सा ना, क्योंकि मेजॉरिटी की कंप्लेन होती है गुस्सा आ जाता है। दूसरी कंप्लेन होती है गृहस्थी है, मोह पड़ जाता है। तो देखना है मेरे में मोह तो नहीं है, मैं अपने लौकिक परिवार को अलौकिक दृष्टि से देखती हूँ या देखता हूँ, या फिर भी लौकिक भान रहता है कि मैं पति हूँ, ये पत्नी है, ये बच्चे हैं, ये माँ बाप है, ये भाई बहन है, आदि आदि। उनके प्रति आत्मा भाई भाई की दृष्टि पकड़ी हो, मेरेपन का भान ना हो। यदि मेरापन आया, मोह हो गया, और जहाँ मोह है उनके प्रति खिंचाव होता है, उनकी चिंता होती है। माताएं खाना पकाते सोचेंगी ये बच्चे को क्या अच्छा लगता है, पति को क्या अच्छा लगता है, उस बच्चे को क्या अच्छा लगता है। तो खाना पकाते समय बाबा को याद के बजाय परिवार की याद आती है कि इसको क्या अच्छा लगता है, इसको क्या अच्छा नहीं, इसको नमक कितना चाहिए, इसको मिर्ची कितनी चाहिए, आदि आदि। तो ये देखना है खास, खाना पकाते समय बाबा की याद में भोजन बनाना है, मोहना। बाबा कहते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ। तो देखना है हमारी ये स्थिति है। तीसरी कमी विशेष ब्राह्मणों में ये है, दुख ले लेते हैं। दुख देना कम होता है पर दुख ले लेते हैं। नाजुक स्वभाव है। तो क्या है, कोई भी ने सम्मान नहीं दिया, कोई ने भी टीका कर ली, कोई ने भी अपमान कर लिया,
या तो दुख होगा, गुस्सा आएगा, रोना आएगा, आदि आदि। स्पेशली माताओं को रोना जल्दी आ जाता है। तो ये देखना है। रोने वाले को बाबा कहते हैं अनाथ है या विधवा है। तो ये देखना है। अभी हमको बाप भी मिल गया है, पति भी मिल गया है, सुखदाता भी मिल गया है, तो न मन से रोना है न आँख में आंसू आवे, ये ध्यान रखना है। और चौथी बात है अहम। कईयों में अहम रहता है। मैं होशियार हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं योगी हूँ, मैं अच्छा भाषण करता हूँ। मेरे जब मैं योग कराती हूँ तो उनको बहुत अच्छा अनुभव होता है। मैं ज्ञान कोर्स समझाती हूँ, लोग कहते हैं आपने जो कोर्स कराया हमारी बुद्धि में बिल्कुल ठीक बैठ गया, फलाने ने कराया जरा हमको समझ में नहीं आया। तो क्या होता है, ये प्रशंसा स्वीकार करते हैं, भूल जाते हैं कि बाबा ने हमें ऐसा बनाया। तो बाबा बाबा करते रहना, मैं और मेरापन बिल्कुल छूट जाए। मैं गृहस्थी हूँ ये बिल्कुल बुद्धि में ना हो, परंतु मैं ट्रस्टी हूँ, मैं ब्रह्मा कुमार कुमारी हूँ, मैं विश्व कल्याणी हूँ, यही बुद्धि में रहे। तो लौकिक रीति से भल पति को भाई ना कहो और पत्नी को बहन ना कहो, परंतु बुद्धि में बाबा कहते हैं भाई भाई की दृष्टि रहे। आज भी बाबा ने मुरली में कहा ना, पत्नी को देखो तो देखते हुए ना देखो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो ये हमारी धारणा कि कोई पर स्त्री पर पुरुष के तरफ दृष्टि ना जाए, परंतु अपने लौकिक युगल के पास भी हमारी दृष्टि अलौकिक भाई की रहे, हमारी दृष्टि भाई की रहे, चाहे भाई कहो चाहे न कहो, हमारी दृष्टि अलौकिक भाई की रही या अलौकिक बहन की रहे। तो ये है जैसे कि संपूर्ण पवित्रता। और सारे दिन में हमने कर्मयोग किया, अपना चार्ट देखना है कि काम काज करते हमारा योग बाबा के साथ रहा, क्योंकि सारा दिन काम काज तो करना है। पर तू काम काज में भी ये ध्यान रखना है कि बाबा की याद में रह के कर्म योग करना है। सिर्फ कर्म न हो, सिर्फ योग न हो, कर्म योग हो। क्योंकि कई बार पुरानी रीति रस्म रिवाज के अनुसार हम कोई कोई कार्य में बहुत समय लगाते हैं। खाना पकाने में भी काफ़ी टाइम लगा देते हैं, और कईयों के घरों में तो इतना बारीक सब्जी काटते हैं तो कट काटने में भी टाइम लग जाता है, पकाने में भी टाइम चला जाता है। और
कईयों को कपड़ा इतना साफ चाहिए, मसलते रहेंगे। हमारे पास एक बहन थी, कपड़ा पहले मसलती थी को, फिर वॉशिंग मशीन में डाल के फिर वॉश करती थी। और फिर प्रेस करने में भी कई लोग इतनी अच्छी प्रेस करेंगे, बाजार में प्रेस होती है उससे भी अच्छी, परंतु समय इतना लगाते हैं और बाबा की याद ना रही तो क्या होगा, समय व्यर्थ गया। तो ये देखना है हमारा समय, संकल्प, वचन, कर्म, ये सब वैल्यूएबल है। और कल परसों ही वाणी में बताया कि हम हीरो पाटदारी है, ये बुद्धि में रहो, साधारण कुछ ना हो, हमारा सब कुछ श्रेष्ठ हो। और कई बार क्या होता है, लौकिक फंक्शन में शादी है, सगाई है, आदि आदि जो लौकिक फंक्शन है, उसमें भी समझते हम तो गृहस्थी है ना, हमको जाना ही पड़े, हम ना जाएंगे तो क्या होगा, लोग कहेंगे कि तुम्हारे बच्चे की शादी में अभी देखो कौन आता है। तो लोग की हमको क्या होता है कि लोग की टीका से हम डरते हैं, परंतु बाबा को तो चलो सेवा में कभी लगे न लगे तो क्या सोचते हैं, चलो और सेवा करने वाले हैं ना, करेंगे। ये ना, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हो बाबा की सेवा, बाबा की श्रीमत का पूरा पालन करना है। और कोई क्या भी बोले दुख नहीं लेना है, क्योंकि जब बाबा के ज्ञान में आते हैं ना तो सामना तो बहुत करना पड़ता है। हमारा बोल चाल, खान पीन, व्यवहार सब समाज से और परिवार से विपरीत है, तो सब बोलेंगे देखो बच्चों को ध्यान नहीं देती है, रोज रोज सवेरे मुरली लेकर बैठ जाती है। तो कोई ऐसा ना कहे कि, पर कहेंगे, कहने वाले तो कहेंगे, घर वाले भी कहेंगे, माँ बाप परिवार वाले, क्या हम अछूत है, हमारे पास खाना नहीं खाते हैं। तो उसको भी युक्ति से चलाना। जहाँ कभी कभी जाते हैं कह सकते हैं आज हमारा सोमवार है, आज हमारा मंगलवार है, आज हमारा गुरुवार है, आज हमारा शुक्रवार है, हमारे पास तो रोज एक टाइम खाने का रिवाज है। तो इसलिए कहाँ युक्ति से, कहाँ प्रेम से, कहाँ राजयुक्त बनकर हर एक को खुश करना है, परंतु कम से कम अपने नियम नहीं तोड़ने हैं। ये अपना समय व्यर्थ जाए या अपने नियम तोड़ने पड़े उन्हों को खुश करने के लिए। अभी हमारा लक्ष्य है हमको बाबा को खुश करना। तो इसलिए बाबा कहते हैं हियर नो इवन, कोई टीका करे, कोई हमको गाली दे, ग्लानि करे, कुछ भी करे, निंदा करे, हमारा
मन भी अशांत ना हो, दुखी ना हो, क्योंकि हमारा दिल गवाही करता है कि हम जो करते हैं सच करते हैं। आज दुनिया में देखो, कई परिवार में कई भाइयों को शराब की, सिगरेट की, जुआ की, वैश्याओं के पास जाने की आदत होती है। वो समाज से डरते हैं, टीका से डरते हैं, परिवार वाले गुस्सा करेंगे उससे डरते हैं। वो नहीं डरते हैं, हम तो अच्छा कार्य करते हैं, हम क्यों डरें। तो इसलिए अपना आत्मविश्वास, बाबा में विश्वास और हिम्मत रखकर अपने कदम आगे बढ़ाते जाना है, तो बाबा की मदद जरूर मिलेंगी। और परमत, पर चिंतन, पर दर्शन में भी हमें देखना है, अपना समय ना गंवाएं, क्योंकि पुरानी जो आदत है या मैं कहूँ संस्कार देहभान के ऐसे हैं कि कोई को भी देखते हैं पहला सोच चलेगा इसका रूप कैसा है, रंग कैसा है, कपड़े कैसे हैं, हैंडबैग कैसी है, जूते कैसे हैं। कहाँ भी जाएंगे तो देखेंगे इनका घर की सजावट कैसे है, पर्दे कैसे है, कारपेट कैसा है, फर्नीचर कैसा है। तो क्या होता है, ये जो आदत है ना बाह्यमुखता, वो बाह्यमुखता की आदत ना, अंतर्मुखी बनकर हर एक से गुण उठाना, हंस बन के उनसे गुण उठाना है। उनकी कमी को देखकर मन में भी नहीं रखना है कि इनमें ये कमी है, क्योंकि कमी देखने से हमारे में भी कमी हो जाएगी, वो आदत पड़ जाएंगी। परंतु हमें याद रखना है कि हम कल्याणकारी हैं, हमें उन्हों का कल्याण करना है। तो शुभ भावना, शुभ कामना से उनका कल्याण करना है। और परमत नहीं सुननी है, पर चिंतन नहीं करना है, क्योंकि मत देने वाले तो बहुत हैं और झरमुई झंगमुई करने वाले भी बहुत हैं। कोई भी आकर अपना दिल का हाल चाल सुनाएंगे। कई बार स्टूडेंट भी आकर झरमुई झंगमुई करेंगे और कई बार वही बात रिपीट करते रहेंगे कि हमारी सासू ने ये किया, हमारी बहू ने ये किया, हमारी बेटी ऐसा चलती है, हमारा पति ऐसा चलता है, हमारे बच्चे ऐसे हैं। तो जो रिपीट करता है वो रिपीटेशन सुनने में भी हमारा टाइम व्यर्थ हो जाता है। उनको ज्ञान योग की राय दो और उनको योग पावर से अपने परिवार को परिवर्तन करने की राय दो। हमने एक बात सुनी कि एक माता टीचर के पास आई, कंप्लेन करती रही, मेरा बच्चा ऐसा है, ठीक चलता नहीं है, ऐसे करता है, वैसे करता है। मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो उसकी टीचर ने राय दी कि तुम
40 दिन उनको योग का दान करो और मन में ये कहो तुम अच्छा हो, तुम अच्छा हो, तुम अच्छा हो, और वो अच्छा बन गया। हम उस दृष्टि से देखेंगे ये ऐसा करता है, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो क्या होगा, उनके प्रति भी वो वाइब्रेशन जाते हैं और वो भी फिर ऐसा ही बन जाता है। तो इसलिए हमें देखना है कि हमें अपनी दृष्टि वृत्ति पॉजिटिव रखनी है। ऐसे न हो कहो कि ये कभी बदलने वाला नहीं है, ये कहो ये बदल के बाबा का अच्छा बच्चा बन जाए। तो जितनी शुभ भावना रखेंगे रिजल्ट शुभ आएगा। तो अपने संकल्प, बोल, वचन, कर्म को ध्यान में रखना है कि हमारा कोई बोल ऐसा ना हो कि किसी को दुख हो, क्योंकि कईयों को आदत है बड़े बड़े आवाज से बोलने की। विदेशी पहले भारत में आते थे तो कहते ये इंडियन लोग झगड़ते हैं क्या, इतने बड़े बड़े आवाज से बोलते हैं। क्योंकि उन लोगों को बहुत धीरे से बोलने की आदत है। तो इसलिए हमारा बोलना धीरे हो, मधुर हो और सोच समझ कर बोलना। कड़वा नहीं बोलना है, किसी के अपमान नहीं करना है, किसी ने कुछ आइडिया दिया है उसको फौरन नहीं कट कर देना है कि नहीं 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 ऐसे नहीं कर सकते हैं। नहीं, मिठास से उनकी बात सुनो और मिठास से उनको समझाओ कि कौन सा आइडिया श्रेष्ठ है। और कर्म भी हमको देखना है कि कर्म भी हमें श्रेष्ठ करने, ऐसे नहीं कि जो सारी जिंदगी करते आए, हमारे माँ बाप करते आए, ऐसे ही करना है। बैलेंस रखना है, लौकिक को भी संभालना है, अपना अलौकिक पढ़ाई, योग और सेवा पर भी ध्यान देना है। तो लौकिक भी ऐसे ना कहे कि तुम अपना लौकिक रिस्पॉन्सिबिलिटी निग्लेक्ट करते हो, तो अलौकिक में भी अपना दिल न खाए कि हमने आज मुरली नहीं सुनी, आज योग नहीं किया, आदि आदि। तो इस पर ध्यान देना है। और रात को अपना चार्ट जरूर चेक करना है, चाहे लिखो न लिखो, क्योंकि कई बार लिखने का टाइम नहीं है, घर भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है, सेवा भी करनी है, और जो नौकरी करते हैं उनको नौकरी भी करनी है। तो इसलिए वास्तव में तो हमें हर पल, हर घड़ी अपने ऊपर अटेंशन देकर चेक करना है कि मैं जो सोचता हूँ, बोलता हूँ, करता हूँ श्रीमत अनुसार है या नहीं। परंतु कम से कम रात को जरूर चेक करो। और बीच बीच में अपना टोटल चार्ट चेक करना है कि जो मेरा लक्ष्य है, मुझे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निराकारी बनना है, वो मैं कहाँ तक बनूं? अभी बाप समान बनने में कितना मार्जिन है, क्योंकि बाबा रोज रोज याद दिलाते हैं समय थोड़ा है, एवर रेडी रहना है, बाप समान संपूर्ण बनना है। लक्ष्य बाबा ने दे दिया है, लक्ष्मी नारायण या बाप समान। तो इसलिए अपने आप को कम से कम मास में एक बार चेक करना है कि मेरे में कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है।
मैं कितना आगे बढ़ी हूँ या बढ़ा हूँ। तो एक माता थी, उसने लिस्ट निकाल के रखी थी, विकारों की लिस्ट और गुणों की लिस्ट, अपनी बेड के बाजू में दीवार पर लगा के रखी थी। और देखती रहती थी कौन से विकार है, कौन से गुण की कमी है। और नेचुरली है, जब देखेंगे, चेक करेंगे तो योग में उसको सुधारने की शक्ति लेंगे। क्योंकि जिसमें क्रोध है, नेचुरली है, योग में उनको सहन शक्ति की, धीरज की, शांति की शक्ति लेनी है। परंतु ऐसे नहीं कहे मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, मेरी बोलने की आदत ही ऐसी है। नहीं, हम मर चुके हैं, ये हमारा मर्जीवा जन्म है। तो अपने लौकिक जीवन को अभी उसके रीत रिवाज, रस्म, आदत कंटिन्यू नहीं करनी है, उसको स्टॉप। अभी हम ब्राह्मण बने, घड़ी घड़ी याद देना है कि मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, ब्राह्मण हूँ, मुझे ये अपने में परिवर्तन लाना है। तो ये स्वनिरीक्षण करने से, स्पेशली अपना चार्ट रोज देखने से, अपने में पुरुषार्थ की रफ्तार तेज हो सकती है। और समय के पहले तैयार रहना, ऐसे नहीं कि चलो अभी तो बाबा तो कई सालों से कहता है, अभी 1 साल है, 36 से कह रहा है कि अभी 1 दिवाली बाकी है, 66 में कहा अभी 10 साल बाकी है। अभी रोज मुरलियों में कहता है एवर रेडी रहो, अब घर जाना है, तैयार रहो। तो फिर अपने लौकिक अलौकिक कार्य में बिजी हो जाते हैं। तो ये ना हो कि हम लौकिक अलौकिक कार्य में ही बिजी रहें और अपने पुरुषार्थ में ध्यान न दें। तो ये हमारा बैलेंस होना चाहिए, स्व सेवा, औरों की सेवा, लौकिक अलौकिक। और जितना आप धारणा करेंगे, आपके स्टूडेंट में धारणा आ जाएंगे। जितना आप शांत रहेंगे, आपका परिवार भी आपके साथ शांत रहेगा। तो इसलिए बच्चे छोटे भी हो, परंतु उनको प्यार से शिक्षा देकर शांत रहने की जरूर ट्रेनिंग दो। रोज योग में बैठो, भोग लगाओ, बच्चों को भी साथ में बिठाओ। और मुरली सुनते समय बच्चे हो तो ठीक है, नहीं तो रात को भी साथ में बिठाकर मुरली की पॉइंट्स एसेंस में सुनाओ, ताकि बच्चों में भी ये छोटेपन से संस्कार पड़े। और ये भी ध्यान रखना है कि गृहस्थ में रहकर यदि बच्चे छोटे हैं या यंग है, उनको रेडियो का, टेलीविज़न का शौक है, तो क्लास के टाइम वो जरा भी आवाज़ न करे। रेडियो स्टूडेंट को डिस्टर्ब ना करे या टेलीविज़न का आवाज़ स्टूडेंट को डिस्टर्ब ना करे। इसलिए अब भी ही हमारे पास वियतनाम में एक बहन आई थी, कहे मेरी माँ रोज सारा दिन टेलीविज़न रखती रहती है, सामने इतने बड़े बड़े आवाज़ टेलीविज़न चलाती है। मैंने कहा चलो माँ को एक टेलीविज़न इसके कमरे में दे दो, वहाँ बैठकर सुनती रहे, क्योंकि सिटिंग रूम में
टेलीविज़न है, भले उसके घर में गीता पाठशाला नहीं थी, परंतु वो ज्ञानी थी, तो इसलिए समझती थी कि ये शोर अच्छा नहीं घर में। तो इसी रीत से हमें युक्ति से, प्रेम से बच्चों को भी जितना हो सके नियम में चलाना है, ताकि घर का वाइब्रेशन बहुत पावरफुल रहे। तो ये जैसे कि अपना भी धारणा करनी है, जब अपने स्वनिरीक्षण करके हम धारणा करेंगे तो हमारे परिवार को भी हम प्रेरणा दे सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो कर्म मैं करूँगी या करूँगा, मुझे देखकर और करेंगे, और मुझे बाप दादा को देखकर बाप दादा को फॉलो करना है। तो जब ऐसी धारणा रहेंगी तो क्या होगा कि हमारी पाठशाला का वाइब्रेशन बहुत पावरफुल हो जाएगा और सेवा में वृद्धि होती रहेंगी और कई लोगों को ज्ञान का तीर लगेगा। क्योंकि बाबा कहते हैं हमेशा सिर्फ ज्ञान में निपुण नहीं बनना है, परंतु ज्ञान के साथ साथ योग भी हो, तब औरों को तीर लगेगा। तो इसलिए हमें ये देखना है कि हम जब भी ज्ञान देवें किसी को भी, बाबा की याद में, चाहे मुरली सुनाते हैं, कोर्स कराते हैं, एग्जीबिशन समझाते हैं, कोई भी सेवा करते हैं, बाबा की याद में करो तो कार्य सरल भी हो जाएगा और सफल भी हो जाएगा। ओम शांति।